सभी को मेरा नमस्कार। ये है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग का चार्ट। आज हम इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं मंडे को। एल&टी फाइनेंस के आज रिजल्ट भी आए हैं, रिजल्ट भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। एट द एंड ऑफ वीडियो हम रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे किससे किस ट्रेड कर। चलिए देखते हैं हम। 1 मिनट के ये है हमारा वनडे का टाइम फ्रेम। हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे एंड ट्रेंड लाइन। फिर उसके बाद हम सेकंड एनालिसिस करेंगे, आरएसआई के बेस पे कंफर्मेशन लेंगे कि हमें ये स्टॉक ट्रेड करना है या नहीं करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको इस चार्ट में दिखाऊं तो आपको कहीं पे सपोर्ट दिख रहा है? यस, मुझे एक सपोर्ट जोन दिख रहा है। सपोर्ट जोन मुझे कहाँ पे दिख रहा है? मैं वो सपोर्ट जोन को ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से एक रैली आई थी। ये मेरा सपोर्ट एरिया हो गया। रेसिस्टेंस जोन कहाँ है मेरा? ये इस टाइम पे रेसिस्टेंस जोन के टॉप पे है। ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक इस टाइम पे? इस टाइम पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है रेसिस्टेंस जोन के आसपास। रेसिस्टेंस जोन के अंदर ही इसने रेसिस्टेंस जोन के अंदर ही क्लोजिंग दी है। अगर ये इसे क्रॉस करेगा तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये था हमारा वनडे के चार्ट पे डेली एनालिसिस। अब हम ड्रॉ करते हैं रेसिस्टेंस लाइन। कहीं पे हमें ट्रेड लाइन तो नहीं दिख रही है? यस, वी आर सीइंग अ वन काइंड ऑफ ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन हमें कहाँ पे दिख रही है? ये देखिए, ये कितनी प्यारी ट्रेड लाइन है। ये कितनी प्यारी ट्रेड लाइन है। अगर इसे नीचे की तरफ इसे मान लीजिए, यहाँ पे इसने नीचे की तरफ इसे क्रॉस कर दिया, या ये नीचे की तरफ इसने इसे ब्रेक दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये नीचे आया, फिर हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब हम स्विच करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं और कौन कौन से लेवल्स हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं इस चार्ट में। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे ही हमने स्विच करा तो हमें एक ट्रेड लाइन और देखने को मिल रही है। ट्रेड लाइन वो हमें कहाँ मिल रही है? या तो आप यहाँ से ड्रॉ कर लें या तो आप यहाँ से ड्रॉ कर लें। जो परफेक्ट एरिया हम ट्रेड लाइन वहां से ड्रॉ करेंगे। ये वाली इस ट्रेड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक ट्रेड लाइन मुझे देखने को मिल रही है जो एक वन काइंड ऑफ चैनल फॉर्म का हो रहा है। आपको क्या लग रहा है इस ट्रेड लाइन को देख के कि ये एक चैनल फॉर्म कर रहा है? क्या फॉर्म कर रहा है? एक चैनल फॉर्म कर रहा है। इस चैनल के अंदर ही फंसा हुआ है कितने दिनों से? करीब महीने हो गए हैं इसे इसके अंदर ही है, चैनल के अंदर। अगर इसे ऊपर की साइड ब्रेक देगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो नहीं। अगर इसने इस वाले एरिया में इस वाले एरिया को ऊपर की साइड ब्रेक दिया, मान लीजिए ये मेरी ट्रेड लाइन थी, ये मेरी ट्रेड लाइन थी पहले, ये मेरा जोन था। नीचे आया, रिजेक्शन दिया, ऊपर गया, रिजेक्शन दिया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन दिया। ये मेरा जोन था। मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दो चीजें मिल गई हैं। एक तो मुझे मिल गया चैनल, ठीक है। अब देखेंगे हम इसे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ये हो गया मेरा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। चलिए अब हम स्विच करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं किस तरीके से वो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या मिल रहा है? इस जोन के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ड्रॉ करूं तो मुझे एक ट्रेड लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत ही प्यारी ट्रेड लाइन है, ये मेरी ट्रेड लाइन है। कितने मिनट के चार्ट पे? ये है मेरी 15 मिनट के चार्ट पे मेरी ट्रेड लाइन है। अगर ये इसे नीचे की साइड ब्रेक करता है, मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला एरिया। ये एरिया मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। ये वाला जोन मेरा फर्स्ट टारगेट होगा क्योंकि यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया है। 2 बार यहीं से इसने रिजेक्शन लेके ऊपर गया है। ये देखिए, ये वाला एरिया होगा मेरा टारगेट। अगर यहाँ पे ब्रेक करता है और मैं चाहूँ तो, अगर ब्रेकआउट बहुत अच्छा होता है, ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया ट्रेड लाइन। अगर इसे नीचे की साइड ब्रेकआउट करता है तो हम इसे ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। ये था 15 मिनट पे। चलिए अब हम स्विच करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं किस तरीके से हम वो ट्रेड कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। ये वाली ट्रेड लाइन मेरी यहाँ पे, ये जो मैंने लेटेस्ट ट्रेड लाइन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ की थी, इस ट्रेड लाइन को ये रेस्पेक्ट कर रहा है। वन काइंड ऑफ ब्रेकिंग पैटर्न यहाँ पे दिखा रहा है हमें। कैसे आया, रेसिस्ट किया, अब ये दोबारा से इसे आ रहा है। अगर ये इसके नीचे ब्रेकआउट देके फिर रिटेस्ट करके नीचे जाता है तो मैं ट्रेड करूंगा। मैं मेरा टारगेट ये है 128। ये वाली ट्रेड लाइन होगी मेरा टारगेट। चलिए अब हम एनालिसिस करते हैं, सेकंड एनालिसिस करते हैं आरएसआई के बेस पे। देखते हैं कहाँ हमें ट्रेड मिल रही है। आरएसआई के बेस पे हम सेकंड एनालाइज करेंगे।
चार्ट को स्विच कर लेते हैं। आरएसआई के बेस पे हम दो तरह के एनालिसिस करते हैं, एक तो पोजिशनल के लिए, एक इंट्राडे के लिए। पहले हम करेंगे पोजीशन के लिए। पोजिशनल में हम क्या करेंगे, हम लेंगे पहले वीकली टाइम फ्रेम पोजिशनल में। ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम हो गया है। और एक लेंगे हम डेली टाइम फ्रेम और आरएसआई लगा लेंगे। ये मेरा हो गया पोजीशन के लिए। अब मैं यहाँ पे आरएसआई लगा लेता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सिंपल वाला रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगाएंगे। कोई हमें नहीं चाहिए ओसिलेटर वोसिलेटर नहीं चाहिए हमें सिर्फ सिंपल रिलेटिव स्ट्रेंथ चाहिए। हम मिडल वाली को बंद कर देंगे। ऊपर हम दो चेंजेस करेंगे, हम करेंगे ऊपर की अपर लिमिट करेंगे हम 60, नीचे की लिमिट करेंगे हम 40। ये हमारी दो लिमिट रहेंगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, ये हम इसे थोड़ी इस लाइन को थोड़ा डार्क कर देते हैं और आसानी होगी हमें। देखिए मुझे यहाँ पे क्या देखना है, मुझे दो चीजें देखनी है। एक तो वीकली टाइम फ्रेम में 40 को क्रॉस करना चाहिए, 40 से ऊपर रहना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ कहाँ पे क्रॉस किया 40 यहाँ पे क्रॉस किया है। क्रॉस हुआ 40 नहीं, स्ट्रेट लाइन में इससे अगली कैंडल में नहीं। 40 क्रॉस हुआ इससे अगली कैंडल में, इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, यस, इस कैंडल में 40 क्रॉस किया है तो मैं इस कैंडल को मार्क कर लूंगा। कौन सी कैंडल में क्रॉस किया 40? इस कैंडल में क्रॉस किया 40। जब इस कैंडल में 40 क्रॉस किया मैंने मार्क कर लिया, ये कर लिया मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे मार्क कर लिया। ये है 20 जून 2022। अब मैं आता हूँ, ये 40 से ऊपर है और रिसेंटली भी 40 से ऊपर है, यानी 60 से भी ऊपर है। अब मैं आता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मैं क्या देखूंगा, मैं इस डेट पे जाता हूँ 20 जून 2022। डेली टाइम फ्रेम में 20 जून 2022 पे जाता हूँ मैं। ये मेरा हो गया 20 जून 2022 पे चला गया मैं। ये देखिए ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब जब ये ऊपर 60 को क्रॉस करेगा मैं ट्रेड कब लूंगा, जब डेली टाइम फ्रेम में 60 को क्रॉस करेगा। 60 क्रॉस हुआ, कहां पे क्रॉस हुआ, चलो चलिए देखते हैं 60 कहां पे क्रॉस हुआ। यहाँ पे क्रॉस हुआ 60 नहीं, यहाँ पे क्रॉस हुआ 60 नहीं, यहाँ पे क्रॉस हुआ 60 नहीं। कहां पे क्रॉस हुआ 60? 60 क्रॉस हुआ इस ट्रेड लाइन में, इस इस कैंडल में 60 क्रॉस हुआ। ये कैंडल कितने की बनी हुई है आप देखिए, 76 का हाई है, लो कितना है 74 का। 2 रुपए का एसएल है, मैं ले लूंगा ट्रेड, नो इशू। आई विल टेक द ट्रेड, नो इशू, आई विल टेक द ट्रेड। इस ट्रेड में मेरा क्या हुआ, मेरा एसएल हिट हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की इसमें, इस कैंडल पे। एसएल कितना था मेरा, चलिए 2 रुपए का मान लीजिए। 2 रुपए का मेरा एसएल था। टारगेट मेरा कितना रहता, टारगेट रहता मेरा 4 रुपए का। क्या टारगेट मिला मुझे? नहीं, मुझे टारगेट नहीं मिला। मेरा एसएल हिट कर गया यहाँ पे। मेरा फर्स्ट एसएल हो गया, मैं लिख देता हूँ चलिए। यहाँ पे मेरा फर्स्ट एसएल हो गया। अब मैं सेकंड टाइम एंट्री कब करूंगा, जब ये दोबारा क्रॉस करेगा। क्या क्रॉस किया? नहीं। क्या क्रॉस किया? यस। बट इस कैंडल का आप साइज देखिए कितना है। ये इसका हाई है 77, लो है 74। 3 रुपीज, 3 रुपीज का। तो ये हाई वाली कैंडल को हम अवॉइड करेंगे, इस कैंडल में हम नहीं लेंगे। अब आगे आ जाइए, क्या मेरा ट्रेड बनता है इस कैंडल में? 60 क्रॉस किया नहीं, क्या इस कैंडल में मैं ट्रेड लूंगा? मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूंगा इस कैंडल में, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है। यहाँ पे मेरा जो एसएल होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसे अवॉइड करूंगा। अब चलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं फिर कब क्रॉस किया है। यहाँ पे क्रॉस किया है? नहीं। यहाँ पे क्रॉस किया है? यस। इस कैंडल में क्रॉस किया है। इस कैंडल के, इसकी ये कैंडल कितनी रुपीस की है? 2 रुपए का मेरा एसएल है। इस कैंडल पे क्रॉस किया है, मेरा 2 रुपए का एसएल है। मैं इस कैंडल को और बड़ी कर देता हूँ थोड़ा। ये देखिए कौन सी कैंडल पे क्रॉस किया है, ये कैंडल पे क्रॉस, यहाँ इस वाली कैंडल पे क्रॉस किया। चलिए मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। इस कैंडल पे क्रॉस किया, इस कैंडल के हाई पे मैंने ट्रेड ले लिया। इस कैंडल के हाई पे मैंने ट्रेड लिया। मेरा 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 एसएल कहाँ होगा, मेरा एसएल होगा इस कैंडल का लो। क्या मेरा एसएल हिट हुआ? नहीं। मुझे टारगेट कितना मिला, मेरा 2 रुपए का है, मुझे 4 रुपए लेने हैं। क्या मुझे मेरा टारगेट मिला नहीं? यस, मुझे टारगेट से भी ज्यादा मिला। आप वेट करिए, जब ये कैंडल बनेगी,
ये बिग बुलिश कैंडल है, जब तक इसका क्लोज ना आए आप इस वेट करिए। मैं कहां तक जा सकता हूं, मैं कहां तक जा सकता हूं, आप खुद देख लीजिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं। मैं 6 पॉइंट इसमें आराम से ले सकता हूँ। 6 रुपए मुझे मिल गए, मैं 6 रुपए लूंगा और निकल जाऊंगा। मैं इस ट्रेड पे ही निकल जाऊंगा, मैं इस कैंडल पे ही निकल गया। तो मुझे कितना मिल गया, 1:2। मेरा कितना एसएल हिट हुआ, मेरा एक एसएल हिट हुआ है। मुझे 1:3 का 1:3 का मुझे टारगेट मिला है। एक एसएल 1:3 का टारगेट, ये हो गया मेरा। अब चलिए, मेरा नेक्स्ट ट्रेड कहां बनेगा। ये तो मैंने यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ ट्रेड लेने के बाद मेरा एसएल हिट नहीं हुआ। आप नेक्स्ट ट्रेड कहां ले सकते थे, आप नेक्स्ट ट्रेड इस कैंडल में भी ले सकते थे। जब इस कैंडल ने क्लोज दिया, आप यहां पे भी ट्रेड ले सकते थे, यहां पे और पोजीशन ऐड कर सकते थे। मैं कहां पे और पोजीशन ऐड करता, क्या मैं इस कैंडल में इस कैंडल पे नहीं, ये बिग कैंडल है, मैं इस पे पोजीशन ऐड नहीं करता। मैं ऐड कहां करता, मैं इस कैंडल पे पोजीशन और ऐड करता। मेरी डबल कंफर्मेशन हो गई, मैं इस पोजीशन पे और ऐड करता। मैं वेट करता अगले दिन, नेक्स्ट डे मेरा टारगेट। इस तरीके से मुझे ट्रेड करना है। जब जब ये 60 से ऊपर क्रॉस देगा, मैं तब तब ट्रेड करूंगा, क्योंकि अभी ये 40 से भी ऊपर है। ये देखिए 60 से ऊपर है, यस। 60 से कहां पे, ये वाले, इस वाली कैंडल में मैं अगर आपको दिखा दूं, 60 से ऊपर है, यस। क्या क्रॉस किया हाई, नहीं, हाई क्रॉस नहीं किया है। हाई क्रॉस नहीं किया तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि ये नीचे आ गया है। सिंपल। जब नेक्स्ट टाइम ब्रेक करेगा मैं तब ट्रेड लूंगा। नहीं, इसमें मुझे ट्रेड लेनी ही नहीं है, क्योंकि ये बिग कैंडल है। सिंपल। दो तीन चीजें मुझे ध्यान में रखनी है, फिर मुझे ध्यान में रख के उन्हें को ट्रेड करना है। क्या मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, आप खुद देखिए, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। चलिए, मैंने मान लीजिए मैंने ट्रेड ले लिया, मैं कोई भी ट्रेड नहीं छोड़ूंगा, मैं सब ट्रेड लूंगा। देखिए आप, 83 का 30 का हाई है, यानी 1 रुपये 30 पैसे का एसएल है। तेरह दूनी 26। मैं, चलिए ये भी मेरा एसएल हिट हुआ। मैं हर एक ट्रेड में एंट्री लूंगा, कोई इशू नहीं है। जब ही तो पता चलेगा टारगेट्स का, कि टारगेट्स क्या है, किस तरीके से काम करता है ये देखिए, ये मेरा, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे कहाँ तक हाई गया है, ये कहाँ तक है, 1 पॉइंट, यानी 1:1 का मुझे यहाँ पे मिला है। मेरा ऐसा लिट हो गया, मैं रुक जाऊंगा। मेरा ऐसा लिट हो गया, मैं रुक जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट कैंडल नहीं, नेक्स्ट कैंडल नहीं, नेक्स्ट कैंडल 60.15। ऐसी कैंडल में मैं एंट्री नहीं लूंगा, मैं लूंगा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में। क्या इस कैंडल में एंट्री बनती है, नहीं। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चाहिए मुझे। इस तरह का अगर आपको ट्रेंड मिल जाए ना, तो फिर बेझिझक आप ट्रेड ले लें। क्या मैं इस कैंडल में एंट्री लूंगा, ये बिग कैंडल है, मैं इस कैंडल में बिल्कुल भी एंट्री नहीं लूंगा। मैं अपना वेट करूंगा एंट्री का दोबारा। मुझे दोबारा एंट्री कब मिली, मिली मुझे एंट्री, नहीं मिली। मुझे एंट्री मिली, नहीं, मुझे एंट्री नहीं मिली। मुझे अब कहां पे मैं एंट्री मिली है, इस कैंडल में मिली मुझे, नहीं। इस कैंडल में, इस कैंडल का तो हाई ब्रेक नहीं किया, मैं एंट्री कहां से लूंगा इस कैंडल में। वेट करना है मुझे हाई ब्रेक का, कैंडल के हाई ब्रेक का वेट करना है। जैसे क्लोजिंग दे 60 के ऊपर, उससे पहले मुझे ट्रेड नहीं लेना है। ये देखिए, मुझे ट्रेड मिला, नहीं। ये कैंडल 60 से ऊपर क्लोज हुई, नहीं। ये कैंडल 60 से ऊपर क्लोज हुई, नहीं। ये कैंडल 60 से ऊपर क्लोज हुई, यस। बट मुझे ट्रेड मिला ही नहीं, क्योंकि इसका हाई ब्रेक किया ही नहीं है, तो मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं। सिंपल। मुझे अवॉइड करनी है, छोटी छोटी चीजें अवॉइड करके चलनी है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। मैं एक दो दिन का नहीं, आपको मैं महीनों का और सालों का दिखा रहा हूँ। एक दो दिन का तो कोई भी दिखा देगा, बट मैं आपको महीनों और सालों का दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यस। ये कैंडल कितने पॉइंट्स की है, 86 का 90, यानी ये 3 पॉइंट की कैंडल है। कोई इशू नहीं है, ले लीजिए आप 6 पॉइंट का। मान लीजिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये बिग बुलिश कैंडल है, कहाँ पे, कहाँ पे क्लोजिंग दी है, 60.39।
हमें थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि क्लोजिंग कहाँ पे दे रहा है। अगर 65 68 देता तो ये ओवरसोल्ड जोन हो जाता थोड़ा। कितने पॉइंट की कैंडल है? 4 पॉइंट की कैंडल है। चलो कोई नहीं, ले लीजिए ट्रेड आप। तो मैंने ट्रेड ले लिया, मान लीजिए मेरा 8 रुपए का टारगेट होगा। 8 रुपए मुझे मिले। मिले मुझे 8 रुपए। मिले मुझे 8 रुपए। मिले मुझे 8 रुपए। कहाँ मिले मुझे 8 रुपए? यहाँ मिल गया मुझे। यहाँ मुझे 1:2 मिल गया। छुट्टी। मैं टारगेट से आउट। क्या मिला मुझे? 1:2। यस, वी गॉट इट। मुझे 1:2 यहाँ पे मिल गया, मैं ट्रेड से आउट हो जाऊंगा। कहाँ पे? इस वाली कैंडल में मुझे 1:2 मिला है, मैं ट्रेड से आउट हो जाऊंगा। 1:2 लूंगा और निकल जाऊंगा ट्रेड से। सिंपल है। अब जैसे, अब मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ आपको। करंट में ये 60 से फिर दोबारा ये आया ही नहीं है टच करने। ये दोबारा टच करने आया ही नहीं है अब। ये 60 से ऊपर ही चल रहा है। चलिए कोई नहीं। क्या 60 क्रॉस किया इस कैंडल में? 60 तो क्रॉस किया। यस, इस कैंडल का हाई भी क्रॉस किया। कितने पॉइंट का एसएल है मेरा? 132 का हाई है, 120, 4 पॉइंट का। मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मैं ट्रेड नहीं लूंगा यहाँ पे। मैं ट्रेड नहीं लेने वाला यहाँ पे, क्योंकि ये क्रॉस करके आया, फिर सपोर्ट ले रहा, फिर नीचे जा रहा है। आप थोड़ा ये भी तो देखिए, अगर नीचे से ऐसे करके आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा। अभी तक क्लोजिंग दी नहीं है 60 के ऊपर। मैं आपको सारी चीजें दिखा रहा हूँ। मैं खुद एनालाइज करके सारी चीजें आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे ट्रेड है, कहाँ पे ट्रेड नहीं है। 60 से ऊपर क्लोज है? नहीं। 60 से ऊपर क्लोज है? नहीं। 60 से ऊपर क्लोज है? नहीं। 60 से ऊपर क्लोज कहाँ दिया है? इस कैंडल में हुआ? नहीं। इस कैंडल में हुआ? नहीं। इस कैंडल में हुआ? यस। मैं ट्रेड नहीं लूंगा। बिग कैंडल है, मैं क्यों ट्रेड लूं? बिग बुलिश कैंडल है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। यहां से आया, यहाँ पे ये कैंडल 60 नहीं, ये भी बिग बुलिश कैंडल है, मैं अवॉइड करूंगा बिग बुलिश कैंडल। अब ये करंट कैंडल देखते हैं, 60 से ऊपर है। यस। आप कल जाके जब ये चैनल ब्रेक हो तो इसमें ट्रेड ले सकते हैं। जब तक इसका ब्रेक नहीं देगा, इस हाई का ब्रेक नहीं देगा 141.20 का, तब तक ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही इस हाई का ब्रेक देता है, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज चाहिए हमें, कैंडल क्लोज कर देता है तो हम तुरंत ट्रेड ले लेंगे। हम वेट नहीं करेंगे, तुरंत ट्रेड ले लेंगे हम। ये पोजीशन के लिए ट्रेड होगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। एसएल कहाँ होगा हमारा? उस कैंडल का लो होगा एसएल हमारा। अगर कैंडल ज्यादा बड़ी है तो हम अवॉइड कर देंगे। ये हो गया हमारा पोजीशन के लिए। अब चलिए हम चलते हैं डेली के लिए, यानी इंट्राडे के। उससे हम ढूंढते हैं कि डेली पे हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे से कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम? ये आरएसआई के थ्रू। ये 60 से ऊपर है। यस, वी गॉट इट। ये 60 से ऊपर है, वी गॉट इट। अब चलिए हम 10 मिनट का टाइम टाइम फ्रेम लगा लेते हैं यहाँ पे। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, जब ये 60 क्रॉस करेगा, तब ये 60 से ऊपर क्लोजिंग दे देगा, हम तुरंत ट्रेड ले लेंगे। हम सोचेंगे नहीं, हम तुरंत ट्रेड ले लेंगे। ये 60 से ऊपर क्लोज दिया। यस। कौन सी कैंडल में क्लोज हुआ है? नहीं, इस कैंडल में क्लोज हुआ है 60 से ऊपर। नहीं, यहाँ यहाँ से देखते हैं, चलिए। क्लोज दिया है लास्ट टाइम 60 से ऊपर कब क्लोज हुआ है? रिसेंटली देखते हैं हम, रिसेंटली कैसे ट्रेड किया है इसने। 60 से ऊपर क्लोजिंग हुई है? नहीं। ये ये मान लीजिए कहाँ पे हुई है? यहाँ पे हुई? नहीं। यहाँ पे हुई? यस। ये 60 से ऊपर क्लोजिंग हुई है इसकी। 60 से ऊपर तो क्लोजिंग हुई है, पर क्या इसे क्रॉस किया इसके हाई को? नहीं। इसके हाई को क्रॉस ही नहीं कर पाया, तो हम ट्रेड ही नहीं लेंगे। हमारा ट्रेड ही नहीं बना। चलिए भाई, हम यहाँ पे देख लेते हैं 60। 60 से ऊपर कहाँ क्लोजिंग हुई? 60। ये कितना है? 47। ये कितना है हमारा? 54। ये कितना है हमारा? 62। 62। हम इस कैंडल पे फोकस करते हैं। चलिए हम इस कैंडल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और देखते हैं फिर किस तरीके से ट्रेड हुआ इस कैंडल पे। कौन सी कैंडल पे? इस वाली कैंडल पे। ये कितने पॉइंट्स की बनी है? 138। 138.95। हमारा सिर्फ 80 पैसे का, यानी 85 पैसे का एसएल है इसमें। हम ट्रेड में एंटर कर जाएंगे, नो इशू। 85 पैसे का एसएल लेके हम ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। 1:2 का हम टारगेट रखेंगे। डेली के लिए हमें सिर्फ हद से हद 1:2। अगर आपको लगे कि हाँ, चलिए कोई नहीं, टारगेट यानी बुलिश कैंडल बन रही है, हम एंटर कर दे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये मेरा यहाँ पे
एसएल हो गया कितने पॉइंट का, 85 पॉइंट का। 8 दूनी 16, मेरा टारगेट कितने पॉइंट का रहेगा? 1:60। क्या मिला आपको? मिला आपको 1:60? यस। 1:80 भी मिला है मुझे। वन इस 2 रुपए भी मिले मुझे यहाँ पे। कितने रुपए? यस। मैं 2 रुपए लूंगा, निकल जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 85 पैसे था। 1:2। 1:2 तो मुझे नॉर्मली ही मिल गया। ये ट्रेड हो गया मेरा, इंट्राडे के लिए ट्रेड बनेगा ये मेरा। कब बनेगा? इंट्राडे के लिए ये मेरा ट्रेड बनेगा। दैट्स इट। आप इस तरीके से यहाँ पे, जैसे ये कैंडल बनी है, इसे मैं अवॉइड करता। यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करता क्योंकि ये बिग बुलिश कैंडल है। दिन पे इतनी बड़ी बिग बुलिश कैंडल चलती नहीं है, ठीक है। ये हो गया मेरा इंट्राडे के लिए कैसे ट्रेड करेंगे, ये मैंने आपको दिखा दिया। चलिए हम यहीं पे